जय माता दी। आज ही नवरात्रि के अवसर पर आप सभी लोगों का तहे दिल से मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि इस नवरात्रि के दिन, जितने भी 9 दिन हैं, उस 9 दिन के लिए 9 टाइप के आप अवगुणों को दूर करें अपने अंदर की। मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप नवरात्रि को मानते हैं या देवी को मानते हैं, इस 9 दिन में आप 9 कोई अपनी आदतों जो विषम है, जो राक्षसी है, जो निगेटिव है, उस 9 प्रकार के गुणों को आपको त्याग करना है। जैसे क्रोध, आलस, दूसरों के प्रति निंदा और तरह तरह के ऐसे ऐसे कई सारे हैं निगेटिव सोच, जलन, ये सब चीज़ें हैं। तो इस 9 दिन में आपको 9 चीज़ें छोड़नी है। और दूसरी बात यह है कि इस 9 दिन में दो है, वो एक स्त्री का एक उत्सव है। एक स्त्री के 9 रूपों को दिखाया गया है। लेकिन मैं आपसे क्या पूछता हूँ कि आज का जो समाज है, क्या स्त्री के प्रति इतना सम्मानजनक प्रतीत होता है? इतना सम्मानजनक प्रतीत होता हुआ है तो इस समाज का इतना बुरा हाल क्यों है? आज स्त्रियों को हमेशा दबाया जाता है शुरू से लेकर अंत तक, जबकि स्त्री एक ऐसी शक्ति है, वो उसका प्रतीक है। ये 9 दिन में दिखाया गया है कि अगर वो निर्माता है तो विध्वंसकारी भी है। जिस काली के नीचे, पैरों के नीचे महादेव खुद लेटे हुए हैं, हाथों में तलवार है, मुंडी है और गले में माला हुआ है, वो भी मुंडियों का, तुम उससे क्या क्या समझ रहे हो कि वह पूजा पाठ से सही है? नहीं, वो एक प्रतीक है कि तुम्हारे अंदर भी ऐसी ही विध्वंसकारी कोई ऊर्जा है, ज़रूर है। उसको आप खोजिए और यूज़ कीजिए और अपने अंदर जो क्रोध, आलस, काम वासना, जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं, निगेटिव सोच है, उसको ख़त्म करने का है। 9 दिन यही सिखाता है कि एक ऐसी महिला उसका इस दिव्य स्वरूप को दर्शाया गया है इस 9 दिन में, जिसने पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में, पूरे प्रकृति का वो निर्माता के रूप में क्या कहते हैं, प्रतीक के रूप में होती है। यानी कि उसको प्रतीक के रूप में माना गया है कि इस सृष्टि की, इस प्रकृति की वो निर्माता है। और अगर उस प्रकृति पर कोई हमला करता है या कोई उस पर विध्वंस करता है तो वो प्रकृति उसको ख़त्म भी कर सकती है, अर्थात वो देवी उसको मृत्यु भी प्राप्त करवा सकती है। अगर वो उत्पन्न कर सकती है तो मार भी सकती है, कहने का मतलब ये है। आज का समाज इसको समझ नहीं पा रहा है, वो केवल पूजा पाठ तक ही रुक जाता है। उसको उस पूजा पाठ के ऊपर उठना चाहिए। आखिर है क्या? इस 9 दिन में 9 चीज़ें छोड़ना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर छोड़ सकते हो तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय, बहुत ही शांति हो जाएगा। जय